Welcome students once again. Now today we are going to start up lesson number 3, and as we all know the name of the lesson linear equations. ओके हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस के साथ काम करना है और दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो जैसा हमारे सामने एक्सरसाइज 3.1 है उसका एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है, पहले इक्वेशन सेटअप करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और वेरिएबल्स असाइन करके प्रॉब्लम को फ्रेम करना है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम हो जाती है, उसके बाद हम इक्वेशंस को ग्राफिकली हमें इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। वो ऐसा कह रहा है कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स था एज में, ओके। और 3 years के बाद वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स हो जाएगा एज में। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम सबसे पहले आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x मान ली और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हमने y मान ली है, ओके। अब जब आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है तो 7 years ago यानी 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ x माइनस 7, यानी उसकी एज में से 7 हम माइनस कर देते हैं, ओके। और डॉटर की एज में से भी 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों की एज 7 साल कम हो जाएगी, 7 साल पहले की बात है। आफ्टर 3 years भी हम लिख लेते हैं। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर देते हैं और उसकी डॉटर की एज में भी 3 ऐड कर देते हैं, दोनों की एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमने टेबल के फॉर्म में एजेस और सिचुएशन को लिख लिया कि 7 साल पहले की सिचुएशन क्या है और 3 साल बाद की क्या सिचुएशन होगी। अब इसी सिचुएशन को हम इस कंडीशन के साथ सेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट 7 years ago यानी 7 साल पहले की सिचुएशन में आई कौन है, आफ्ताब, वो अपनी बेटी से कह रहा है आई वॉज 7 times as old as you were। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 years ago आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 7 टाइम्स उसकी डॉटर की एज, ओके। अब 7 years ago आफ्ताब की एज थी x माइनस 7, उसकी बेटी की एज y माइनस 7। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, ओके। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 माइनस 49 दैट विल गिव यू माइनस 42। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ओके। इसी तरीके से दूसरी हम इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं आफ्टर 3 years के लिए, तो वहाँ कंडीशन क्या है, 3 years from now, दैट मीन्स आफ्टर 3 years I shall be 3 times as old as you will be। यानी आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल के बाद आफ्ताब की एज विल बी 3 times यानी 3 से मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज यू विल बी। यू कौन है, वो अपनी बेटी से कह रहा है, तो उसकी बेटी की एज y प्लस 3, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि 3 साल के बाद आफ्ताब की एज 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज के हो जाती है। सो आफ्ताब की एज इज x प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 times y प्लस 3,
ओके, अब आप इसको सॉल्व करते हो, सो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हमने यहाँ पे सिचुएशन को एल्जेब्रिकली इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस इक्वेशन को कुछ इसमें x की वैल्यू लगाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर y की वैल्यू पुटअप करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7y उधर ले गए हम, सो 7y माइनस 42। ओके, अब इस इक्वेशन को हम ओरली देखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, इफ y इज 0, ओके, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 42, लेकिन हम 42 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ग्राफ में, तो हम अगर x 0 ले लेते हैं, x अगर 0 हो गया तो y कितना होगा, 42 इज इक्वल टू 7y, y इज इक्वल टू 42/7, यानी y हो गया 6। तो x अगर 0 है, y 6 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं x को 7 ले लेता हूँ, क्योंकि ये सब 7 से टेबल में आते हैं, या y को 7 ले लेते हैं हम, ओके, सो इक्वेशन क्या सेट होगी, 49 माइनस 42 दैट इज 7, यानी तब मेरा x भी 7 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम फॉर्म कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो हम यहाँ पे भी अगर x को 0 या y को 0 मान लेते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, y अगर 0 हो गया तो 3 0 ज़ा 0, x का वैल्यू 6, y 0 लिया तो x का वैल्यू 6 हो गया। अगर मैंने x को 0 ले लिया तो क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 3y, सो y इज इक्वल टू -6/3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी -2। तो अगर मैंने x 0 लिया, सो y विल बी -2। तो हम यहाँ से ही हमारे फर्स्ट इक्वेशन यानी पहली लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं, 0,6 एंड 7,7। दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं, 6,0 एंड 6,0 एंड 0,-2। यहाँ पे 0 6 7 7, यहाँ पे x और y की वैल्यू 6 0 और 0-2। तो बस पहली लाइन के लिए भी हम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लॉट करके दिखा सकते हैं ग्राफ पे। तो 0,6 एंड 7,7 आपने इस लाइन के थ्रू शो कर दिया और इधर लिख दिया जो आपका इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल टू -42, वो आपने यहाँ इक्वेशन शो कर दी। देन दूसरा, ये इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट कर दिए, 6,0 एंड 0,-2 आपने लाइन प्लॉट अप कर दिया एंड इक्वेशन लिख के दिखा दिया ग्राफ पर, दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आप ग्राफ पर प्लॉटिंग करके शो कर सकते हो। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ग्राफिकली ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमने उनकी इक्वेशन में से फाइंड किए।